बोर। बाहर सोने के लिए आसान है। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। चेनशेंग, आप जानते हैं, क्या आपके पास अद्वितीय क्षमता है? क्या क्षमता? गिल। बोअर। यदि आपको अपने भविष्य के काम में मेरी मदद की आवश्यकता है तो कृपया पूछने में संकोच न करें। अपने काम करने की क्षमता पर भरोसा है। मैं जियांग बोर की अनूठी शैली बना रहा क्या हूं। आपकी चाची सो रही है? मैं एक मजदूर गुलाम नहीं बनना चाहता। आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि ये मामला है। तुम्हें बदला देने के लिए एक और ब्रेक ले। आप नियमित कंपनी मीटिंग को बुक बार में ले गए। हाँ, मुझे लगता है कि कमरे में मिलना मुश्किल है। एक अलग वातावरण में अधिक मजा और पीना बेहतर है। इस समय जितना अधिक हम लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं। अन्यथा कौन मेरी मदद कर सकता है? सो रही है। अरे, यह आपकी शैली है। मैंने अपना दिमाग लगाया और मैं सोच भी नहीं सकता। आप अपनी नौकरी को कंपनी से दूर कर सकते हैं। मुझे पता था कि आप मदद नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ पिताजी के हाथ पहुंचना चाहता हूं। अपनी दया की जरूरत नहीं। चेनशेंग, आप उसे जाने दे, वो नहीं तुम मेरे साथ बाहर आओ। मेरे साथ आओ। मैं थोड़ा मेहनत करता हूं। बोअर। आप स्पष्ट रूप से किनिंगसू, आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो। चिल्लाओ, क्या गलत है? जाहिर है कि वह क्विंगसू। अभी भी पिता से मिलने के लिए हुओजी की फर्जी कृपा दिखाने की जरूरत है। मैं वास्तव में पिता की देखभाल करना चाहता हूँ। तुमको देखो। चिंता मत आपने करो, वजन मैं खो अपने दिया पिता है। की देखभाल कर सकता हूँ। परिवार का आपसे कोई लेना नहीं है। आप एक छोटी ऊर्जा जोड़ने के लिए। हालांकि मैंने हुओजी से वादा किया कि तलाक स्थगित हो सकता है, मेरे पास अभी भी यह क्षमता है। आपके पास कई क्षमताएं हैं। बात मत करो, मुझे 10 मिनट के लिए सोने दे। सो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास हरकत की जगह है। तुम समझे, बाद में मत आना। जियांकन, मुझे वाकई पता है कि मैंने गलती की है। तुम मुझे एक और मौका दो ना। मैं आगे तुम्हारे काम में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। बस मुझे अपने पास रहने दो। किन्नेंगसू, तुम बहुत हो गई। मेरा भाई तुमसे अभी तक तलाक क्यों दे रहा है? ये उसकी उदारता है। और तुम उससे गुजारिश करने का हौसला कैसे करती हो? ये मेरा और तुम्हारे भाई का मामला है। तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें बता दूं किन्नेंगसू, तुम्हारी हर बात मेरे साथ जुड़ी है। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने दूंगा। जियांग, घर से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तलाक नहीं लूंगा। जियांगन, जियांगन, मैं तलाक नहीं लूंगा। किन्नेंगसू, यहाँ पागलपन मत कर। तुम मेरे भाई को चोट मत पहुंचाओ। यहाँ पागलपन मत कर। बोअर छोड़ो। एक्साइज ही तुम्हें क्या हुआ? वो होज ही नहीं है, वो किन्नेंगसू है। जियांग बोआ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जियांग बोआ, तुम मुझे क्यों इशारा कर रहे हो? चिल्लाओ मत, चलो मेरे साथ चलो। तुम मुझे बताओ, तुम्हें होजी का पता कैसे चला? तुम्हें होज ही का पता कैसे, किसने बताया? किन्नेंगसू ने। मेरा सवाल जवाब दो। होज ही चेनलिनशिंग की पूर्व प्रेमिका थी, लेकिन वो दोनों अलग हो गए हैं। चेनलिनशिंग ने खुद मुझे बताया। उसने कहा कि होज ही ने उसे छोड़ दिया और एक विदेशी के साथ विदेश चली गई। विदेश कब की बात है? उनका तोड़ा होने का लगभग 6.5 महीने हो गए हैं। लेकिन भाई चेनलिनशिंग ने मुझ पर खुद कसम खाई है। वो होज ही के प्रति अब कोई भावना नहीं रखता। तुम इस वजह से मुझे उससे नहीं मिलने दोगी। मेरा विवाह तो इस हालत में है। मुझे तुम्हारे बारे में क्या पूछने का हक है? वाकई? अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें होज ही का पता कैसे चला?
3 साल पहले की कार दुर्घटना याद है। वोजी ने मुझे बचाया था। बस अब मुझे पता चला है। हे भगवान, इसलिए तुम किन्नेंगसू से तलाक करने के लिए लड़ रहे थे। भाई, तो क्या तुम बहुत बदशगुन नहीं हो? तो तुम्हें पता है कि मैं उससे तलाक क्यों लूं? मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि उसे फिर से परेशान मत करना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। अभी उसका ऐसा हाल देखकर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन भाई, तुम बताओ, होज ही वास्तव में कैसी है? कैसी है ये होज ही? वह चेन लिनशिंग के साथ नहीं होगी। मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें सचमुच चेनिंग से प्यार है, उसके अतीत का पता न लगाओ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। हाँ, होज ही मेरी जुड़वां बहन है। एक्सायोया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पहले से ही पता था, है ना? जब मैं हर समय सोच रहा था कि तुम किनिंगसू हो या होजी, तुम दोनों को सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मुझे क्यों छिपाया? चेन लिनशिंग इतना ही काफी है। यह उन बहनों का मामला है। तुम्हें क्यों बताएं? और अभी तुम जियांगबो के साथ खूब आनंद ले रहे हो। होज ही का मामला तुमसे पूरी तरह से अलग है। चेन लिनशिंग, होज ही के नाते पर तुम मेरी मदद करो। बोएर को मना दो। वह जियांगकिन को मुझसे तलाक करने के लिए मत कहना। ये कैसे संभव है? मैं सचमुच कह रहा हूँ, सचमुच। जियांगबो तुमसे इतनी प्यार करती है, तुम कहोगे तो वह सुनेगी। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें होज ही किनेगसू ढूंढने में मदद करूंगा। होजी कहाँ है? क्या वो गिटार द्वीप से नहीं गई? नहीं गई, वह यहाँ ही है। तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं किसी को तुम्हें वापस ले जाने के लिए भेजता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। वह हमेशा से गिटार द्वीप पर रही है। गिटार द्वीप पर कहा? चेन लिनशिंग, जल्दी से चले जाओ। होज ही तुमसे कोई लेना देना नहीं रखती, और अगर तुम ऐसा करते हो, मैं जियांगबो को बता दूंगा। होजी गिटार द्वीप पर है। चेन लिनशिंग, किन्नेंगसू, तुम्हारा क्या मकसद है? तुम्हें पता है कि होज ही चेन लिनशिंग से नहीं मिलना चाहती, फिर भी तुमने उसे बता दिया कि होज ही कहाँ है। तुम कैसे जानते हो कि होज ही नहीं मिलना चाहती? शायद होज ही को चेन लिनशिंग से अभी भी प्यार है। मैं तो उनकी मदद कर रहा हूँ। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो? होज ही की बहन तुम्हारे जैसी कैसे हो सकती है? उसने अपने परिवार को 20 साल से ढूंढ रही है। तुम्हारे जैसी बहन होने से अच्छा है कि कोई बहन ही न हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम होज ही को चोट पहुँचाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। होज ही, एक्साइज ही, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई। तुम्हारी बहन ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया है। दरवाजा किसी तरह नहीं खुल रहा है। मैंने एक्साइयोया से सुना है जियांगबो और मेरी बहन ने अस्पताल में बहुत बड़ा झगड़ा किया है। उसके बाद मेरी बहन का मनोदशा अस्थिर हो गया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यह फिर से वही जियांगबो क्यों है? जियांगबो यिंगसू को कभी नहीं छोड़ता। एक्साइज ही, तुम जाओ और जियांगकिन से बात करो और उससे कहना जियांगबो को संभाले। जियांगकिन, अभी वह तुमसे ही बात करने को तैयार है। जब पिछली बार मैंने उससे कहा था तो मुझे पहले ही बहुत अपराधी महसूस हुआ था, और इस बार मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूं। माँ, उससे विनती मत करो। मेरी इस हालत को देखकर सबसे खुश वही है। बहन, तुम क्या कह रही हो? क्या ऐसा नहीं है? जियांगकिन को अंततः मुझसे तलाक लेने का बहाना मिल गया। अब तुम दोनों आपस में रह सकते हो। बहन, तुम मुझे और जियांगकिन के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? तुमने मेरे पीछे क्या किया है तुम्हें पता है? क्या तुम जियांगकिन के लिए दिल नहीं करती? क्या तुमने उसे मेरे और बच्चे के बारे में नहीं बताया ताकि वह मुझसे तलाक ले ले? यिंगसू, बहन, जियांगकिन ने ठीक ही कहा है। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। खुद की गलती है और दूसरों को दोष दे रही हो। तुमने स्वीकार किया है। तुम जियांग परिवार की तरह ही हो। तुम मुझ पर हंसना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही। होज ही, तुम जाओ। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। अगर तुम मेरी बहन न होती, मैं तुम्हारी परवाह न करता। चाहे मैं मर जाऊं, तुम्हारी दया नहीं चाहिए। यिंगसू एक्साइज ही, तुम अपनी बहन की बकवास न सुनो। वह खुद ही नहीं जानती कि वह क्या कह रही है। तुम कहो, क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? इसका क्या करें?
सो गए। आ गए। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा रात का खाना लाया है। मैंने देखा कि क्या तुमने बोयर को नहीं सौंप दिया? पिछले कुछ दिनों मेरी स्थिति बहुत खराब थी, पर फिर भी मैं इसे छोड़ने का मन नहीं कर पा रहा था। आखिरकार 5 सितारा होटल प्रोजेक्ट पिता का सपना था। मैंने आज देखा है, इस प्रोजेक्ट में कुछ समस्याएं हैं। मैं कल कंपनी जाने की तैयारी कर रहा हूं, बोयर की मदद करने के लिए। आप बहुत अच्छा है। तुम्हें आखिरकार समझ आया बोयर। वो वास्तव में प्रयास कर रही है, पर अनुभव की कमी है। मुझे लगता है उसे थकान महसूस हो रही है। ठीक है, कल सुबह यहां आकर मुझे ले जाना। जाओ और घर पर सो जाओ। यहां तो तुम्हें जगह भी नहीं मिलेगी। यहां सोने से मुझे आराम मिलता है। जाओ अब, जल्दी सो जाना। क्या हुआ? ये मीटिंग तो पिछले सप्ताह ही तय की गई थी, लोग कहा है। क्या हुआ, लोग कहा है? जियांग जी ने कहा उन्होंने मीटिंग का स्थान बदलकर अपनी किताब की दुकान पर कर दिया है। वहां वातावरण थोड़ा आरामदायक होगा। जगह बदलने की जानकारी किसी को भी नहीं दी गई। मुझे भी पता नहीं था। तुरंत बोयर को फोन करो और उसे यहां बुलाओ। ये कौन है? सामान सामान के साथ, लोग लोगों के साथ। मैं हमेशा हैरान रहा हूँ, किन्नेंगसु का इतना बेशर्म होना किसके जैसा है। अब मुझे पता चला है, ऊपर वाले का उदाहरण नीचे वालों के लिए होता है। बोयर, तुम कंपनी में क्यों आई हो? शोर मचाने के लिए? ऐसा करके तुम जियांग परिवार की बदशुरुआत कर रही हो। यह तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए फायदेमंद नहीं है। बोयर नहीं, मैं जियांगकिन को ढूंढ रही हूँ। मैंने अभी अस्पताल जाकर देखा है। डॉक्टर ने कहा वह आज कंपनी में है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ, शायद मिल जाए। किन परिवार की मां बेटी का भाग्य खत्म हो गया है। जब किन्नेंगसु ने मेरे भाई से शादी की थी, वह उनका सबसे अच्छा भाग्य था। अब जब भाग्य खत्म हो गया है, फिर लड़ने से क्या फायदा। इससे बेहतर है कि वह शांतिपूर्वक मेरे भाई से तलाक ले ले। मेरा भाई तुमसे मिलना नहीं चाहता, जाओ। अगर तुम्हारे पास टैक्सी का पैसा नहीं है तो मैं दे सकता हूँ। मैं जा रही हूँ। किन्नेंगसु को याद दिला देना, अगर अभी तलाक ले ले तो उन्हें अलिमोनी मिल सकती है। अगर ऐसे ही जिद करती रही, उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बोयर कितनी बार कहा है, बुजुर्गों के साथ असभ्यता नहीं करनी चाहिए। वह मेरी कौन सी बुजुर्ग हैं भाई? पहले तुमने मुझे किन्नेंगसु के साथ परेशानी नहीं करने दिया। अब वे खुद आ गए हैं, तो मुझे थोड़ा बोलने दो। मम्मी चलो ऊपर चाय पीते हैं। भाई, अपने ऑफिस में जा और मेरी प्रतीक्षा कर। थोड़ी देर में मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जल्दी चले जाओ। चलो। माँ, यहाँ एक तलाक का समझौता पत्र है, इसे देख लो। घर, गाड़ी और भरण पोषण का खर्च सब इसमें है। अगर यिंगसु अपनी बहुत खर्चीली आदत छोड़ सके तो भविष्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें जियांगकिन से वाकिफ हूँ। तुम्हारी यिंगसु के प्रति हमेशा से बेहद समर्पण रहा है, और मेरे साथ तो कहना ही क्या। मेरी यिंगसु ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैंने तुम्हारे लिए एक पेंशन बीमा भी खरीदा है। क्या तुम इसे एक बार देखना चाहोगे? मैं फैंग सचिव को बुलाकर लाऊं। नहीं नहीं जियांगकिन, मैं समझ गई तुम्हारा मतलब। माँ, अगर कोई सामान्य बात होती तो मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। आपकी बुढ़ापे की देखभाल नहीं कर सकता। जियांगकिन, तुम एक अच्छे दामाद हो। मेरे भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था। माँ, मैं तुम्हें छोड़ आऊं। कोई तकलीफ नहीं। तुम्हें अब मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अपना जीवन अच्छे से जियो। तुम पहले बाहर निकल जाओ। ठीक है।
तुम मत जाओ, बैठो, मेरे पास तुमसे कुछ पूछना है। तुमने किसने अनुमति दी थी कि बैठक का स्थान बदल दिया जाए? मुझे लगा कि कंपनी में बैठक करना बहुत उदासीन है, तो मैंने सोचा कि किताबों की कॉफी शॉप में अच्छा वातावरण और आरामदायक होगा। खाते पीते ही बैठक खत्म हो जाएगी। यह तो पूरी बेवकूफी है। खाते पीते क्या मतलब है? यह तो बैठक है, यह तुम्हें पता है। हमारा शंघाई प्रोजेक्ट मजाक नहीं है। अगर व्यापारिक गुप्त रहस्य लीक हो गए तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? तुम कंपनी में इतने समय से हो, फिर भी इतने अक्षम कैसे हो? मैं कैसे अक्षम हूँ? फंडिंग मीटिंग की बात है तो मैंने इसका बहुत संजीदा ढंग से जिम्मेदारी ली है। इतना कभी किसी काम को नहीं किया है मैंने। बैंक सचिव ने नहीं कहा था कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैंने तो सिर्फ जगह बदली है, इसके लिए इतना गुस्सा क्यों? बाहर निकलो। अगर तुम्हें करना है तो खुद कर लो। बाहर निकलो। मुझे नहीं पता था कि पिताजी ने तुम्हें कंपनी में क्यों चुना। खाते पीते। चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ। जल्दी करो। धीरे से, सावधान। सोंग सोंग पीछे आओ। ठीक है। माँ, तुम आए तो पहले क्यों नहीं बताया? यह इतना दूर है। माँ ठीक है, माँ बस तुम्हें देखने आई थी। छियाओची, तुम यहीं बड़े हुए हो। बेटा तुमने बहुत कष्ट सहा है। माँ, फेंग डायरेक्टर और सब मेरे साथ अच्छे हैं। जो बीत गया सो बीत गया, ज्यादा मत सोचो। माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हारी बहन ऐसी है। शायद यह भगवान की मेरे लिए सजा है। माँ, तुम ऐसा मत कहो। बहन शायद बस एक बार सोच नहीं पाई। जब वह समझ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर बहन कैसे भी हो माँ बन चुकी है, बच्चों के लिए भी। वह जरूर संभालेगी। चलो ऐसा ही हो। छियाओची, तुम कहते हो तुम्हारी बहन ने तुम्हें ऐसा कहा और तुम अभी भी उसकी चिंता करते हो। कैसे भी हो वह मेरी बहन है। लेकिन एक बात है, मैं सच में चाहता हूं कि वह जियांग कुन से तलाक ले। यह मेरी बहन और जियांग कुन दोनों के लिए एक तरह की मुक्ति होगी। माँ को भी पता है, लेकिन वह यिंगसू है, वह मानती ही नहीं। आज माँ जियांग कुन के पास गई थी, उसके लिए माफी मांगने। क्या हुआ माँ, धीरे धीरे बताओ। माँ इतनी उम्र तक जी ली है, हालांकि कोई बड़ी योग्यता नहीं है, लेकिन कभी किसी लड़की से इतनी बुरी तरह नहीं सुना। माँ को भी समझ आ गया है तुम्हारी बहन का मामला। माँ अब और नहीं सोचना चाहती। मैं सोच भी नहीं सकती। जियांग बोयर ने तुम्हें डांटा, उसे क्या अधिकार है? कैसे भी हो तुम उसकी बड़ी हो। उसने सही कहा, मैं क्या बड़ी हूँ? उसकी नजर में मैं और यिंगसू दोनों जियांग परिवार के पालने वाले दो बेकार हैं। माँ, वह है, तुम हो, उसे क्या अधिकार है तुम्हें डांटने का? मैं अभी उसके पास जाता हूँ। छियाओची, छोड़ो भी। आखिरकार हमने ही जियांग परिवार के साथ गलत किया, और क्या कहने को बचा है? एक्साइओस ही तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही हैं, बस तुमसे कहना चाहती हैं, तुम्हारी बहन के मामले में अब और दखल मत दो। तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। माँ, चाहे परिणाम कुछ भी हो तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना। मैं तुम्हें और बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे अच्छे बच्चे।
माँ इतनी उम्र तक जी ली। हालांकि कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन कभी किसी छोकरी से इतनी बुरी तरह डांट नहीं खाई। जियांकन आज थोड़ा अस्वस्थ है, घर पर आराम कर रहे हैं। यिंगसू तुम वापस कैसे आ गईं? साहब ने कहा। मुझे पता है वह मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन मुझे उनसे कुछ काम है। माजिए, क्या तुम उन्हें बुला सकती हो? साहब बीमार हैं, थोड़ा बुखार है। वो अस्पताल में थक गए हैं, इसलिए मैं उन्हें दवा देने जा रही थी। तो मैं उन्हें दवा दे दूंगी। अगर वह नाराज हुए तो मैं कहूंगी कि कुछ चुपके से ऊपर चली गई थी। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं था, तुम कहो। तुम और साहब ठीक से रहते हो, कैसे हो सकता है? धन्यवाद माजिए। तो मैं पहले दवा दे आती हूँ। तुम जाग गए। क्या मैं बुखार से बेहोश हो गया था? माजिए, फैंग सचिव को फोन करो। उन्हें किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहो। कल मुझे बुखार की इंजेक्शन लगवाना है। बुखार उतर जाएगा तो ठीक हो जाऊंगा। दवा खा लो। पानी पियो। धीरे धीरे। यह मैं नहीं हूं, इतनी बारीकी से जांच रहे हैं। ये सारे दस्तावेज खोज निकाले। यह तो एकदम शेरलॉक होम्स जैसा है। लेकिन अच्छा है कि उसे चेनलिंग शिंग के बारे में पता नहीं। नहीं तो जियांगबुआ मुझे मार डालते। तुम जाग गए। मैं कितनी देर सोया था? सिर भारी है। तुम लगभग 2 दिन से बेहोश थे। एंडर गई थी, अस्पताल में थक गए थे ना। तुमने कहा था कि अस्पताल में नर्स हैं और घर में मैं हूं। तुम किसी को भी काम पर लगा सकते थे। खुद क्यों जाना चाहते हो? मैं खुद पापा की देखभाल करूंगा, मुझे भरोसा है। ठीक है, तापमान चेक करते हैं। अभी भी बुखार है, कुछ दवा ले लो। इन दिनों मेरी चिंता मत करो। तुमने इन दिनों मेरी देखभाल की है, अपनी सेहत खराब मत करो। मैं ठीक हूँ, यिंगसू आई थी। उसने तुम्हारी देखभाल पूरे दिन और रात की। किनिंगसू आई थी। जब मैं सोकर उठा तो देखा वह नहीं थी। शायद चली गई होगी। तुम्हें यकीन है कि यह किनिंगसू थी? और कौन हो सकता है?
लेकिन यह अजीब बात है। यिंगसू पहले से अलग लग रही है। क्या सच में? पहले आराम करो। जाओ। आ गई। यिंगसू वापस आ गई। मैंने देखा कि फ्रिज खाली था। मैं जल्दी से सुपरमार्केट से कुछ खाना ले आया। मैंने यहाँ रख दिया है। मुझे लगा तुम चली गई हो। मैं अब जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जियांग कुन का बुखार उतर गया क्या? सुबह तुम उठ गए। कल रात तुम्हें 39 डिग्री से ज्यादा बुखार था। मैं डर गया था। अगर तुम और बीमार होते, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता। खून की जांच कराने लो। लगता है अभी भी थोड़ा गर्म है। तुम्हें और कहाँ तकलीफ है? कुछ नहीं, बुखार उतर गया है। 365 डिग्री। तो मुझे चिंता नहीं है। मैं जा रहा हूँ क्लास के लिए। मैं तुम्हें साथ छोड़ता हूँ। तुम ठीक हो? चलो। यह तलाक जैसा नहीं लगता। माँ जी ने मुझे बताया कि किनिंगसू मुझे देखने आई। मैं सोच रहा था कि कहीं तुम तो नहीं। मुझे पता है तुम मुझे देखने नहीं आती, और खासकर मुझसे बात करने नहीं आती। क्या बात है? पहले कुछ था, अब कुछ नहीं है। क्यों? मुझे लगता है इंसान को ज्यादा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। पहले मैं अपनी बहन की मदद करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें बीमार देखा, मुझे लगता है कि मुझे अचानक सब कुछ समझ में आ गया है। वास्तव में तुम्हारे और मेरी बहन के लिए तलाक एक राहत होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम दोनों टूट जाओगे। ऐसा मत सोचो। इन सब बातों को मैं पहले ही समझ चुका हूँ। बस मैं इससे जूझने को तैयार नहीं था। धन्यवाद होजी। मुझे क्यों धन्यवाद? मेरा ऐसा सोचना, मेरी बहन का ऐसा करना जरूरी नहीं है। तुम्हें पता है कि वह कितनी जिद्दी है, और शायद वह तुमसे बहुत प्यार करती है। शायद तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो। क्या किन्यंगसु बनना है क्या? मेरे साथ जल्दी पंजीकरण कार्यालय जाओ और तलाक करवा दो। तुम चुटीले बात कर रहे हो। यह कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव है? तुम दोनों एकदम एक जैसे हो। तुम जान घर में उसके रूप में रह सकते हो और मेरे साथ जल्दी पंजीकरण कार्यालय जाकर तलाक करवा सकते हो। बस उसका पहचान पत्र ले लो। मैं देखो, तुम डर गए। मैं मजाक कर रहा था। तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा तुम सचमुच कह रहे हो। बहुत दिनों बाद हंसी आई है। तुम किनिंगसू नहीं हो, तुम उससे अलग हो। तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा फर्क है। वोज़ही आ चुके हैं। सिर्फ आना ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग का शरीर साफ किया, कपड़े धोए, और वो स्नानघर को भी साफ किया। तुम जियांग बहू की बात कर रहे हो ना? अभी आजकल इस तरह का मरीजों की देखभाल करने वाले बहुत कम हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि वह जियांग बहू होती। बहुत बातें मत करो, अपना काम करो। हाँ, वैंग वकील ने तुम्हें फोन किया था। तुमने नहीं उठाया तो मेरे पास फोन आया। लगता है कुछ काम है। मैं अभी जाऊंगा। ठीक है। क्या आप मुझे तलाक के बारे में बुलाए हैं? नहीं, एक और बात है। मुझे तुम्हें बताना है। सुबह मुझे अस्पताल से एक प्रमाण पत्र मिला है। बुजुर्ग की शारीरिक स्थिति खराब है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मेरे पास एक विशेष विश्वास पत्र है, जो अभी तुम्हारे हाथ में सौंप दूं। कोई विशेष नियुक्ति पत्र? जब बूढ़े आदमी को बीमारी हुई थी, उसने मेरे माध्यम से एक नियुक्ति पत्र जारी किया था। ये दस्तावेज उनकी इच्छा है। अगर बूढ़े आदमी कंपनी का काम नहीं देख सकते, तो उनके द्वारा
नियुक्त व्यक्ति कंपनी के सभी कार्यों को संभालेगा। ऐसा कुछ पिता ने कभी नहीं बताया। क्या बोयर को इस बारे में पता है? अगर मेरे पिता इसे अभी घोषित करें, बोयर को यह मानसिक रूप से सहन नहीं होगा। जियांकन, मुझे सुनो। तुम्हें मानसिक तैयारी करनी होगी। किस तैयारी की बात कर रहे हो? जियांग प्रॉपर्टीज का नियुक्त व्यक्ति, वो तुम नहीं हो, जियांग वो है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर तुम्हें पता है मेरी और तुम्हारे पिता की 30 साल की दोस्ती है। मुझे तुम्हारी चिंता है और मुझे अपना पेशेवर फर्ज भी निभाना है। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बूढ़े आदमी। वो जियांग बो को कंपनी क्यों सौंपेंगे? क्या वो समझती है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसी लड़की जो ये भी नहीं जानती कि मुझे लगता है यहाँ कोई गड़बड़ी है। बूढ़े आदमी इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि वे कंपनी जियांग बो को दे। इसके पीछे कोई जरूर छिपा है। हमें अभी पता लगाना चाहिए ये कौन है जो इसके पीछे छिपा है। तुम्हें बोयर के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है? मुझे कार की चाबी दो। क्यों? दे दो। क्यों? अभी तुम अपने आप को छोड़ नहीं सकते। तुम कहाँ जा रहे हो? धीरे से बच्चे के पीछे रख दो। सब लोग उसे मत बताओ। जल्दी करो, उसे पकड़ो। Who was he? पैंग सचिव, आप कैसे आ गए? क्या जियांकन यहाँ है? उन्होंने कल मुझे छोड़ के बाद अभी तक नहीं देखा है। वो कहाँ गया होगा? क्या कुछ हुआ है? जियांग परिवार के मामले में मैं बात नहीं कर सकता। अभी जियांकन के साथ दिल की बात कर सकते हैं तुम और मैं। अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। वह अवश्य ही जिम के अंदर है। गुस्सा आने पर वह जिम में आता है। उसे मुझसे भी बेहतर तरीके से जानता है। मुझे क्यों नहीं सूझा कि वो यहाँ आ सकता है? नमस्ते, क्या आपने देखा कि कोई यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहा था? जियांग साहब की बात कर रहे हो? वे 1 घंटे पहले चले गए। ये क्या है? ये तो मरने का काम है। तुम्हें लगता है कि वह कहाँ गया होगा? कहीं वह गलत नहीं सोच रहा है? अगर गलत सोच के साथ गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें रोड रेस था, ये तुम्हें पता है। ये तो मुझे नहीं पता था और अभी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो कहाँ गया होगा। ऐसा करते हैं, तुम जो जियांकन को जानते हो उस हिसाब से ढूंढो। हम दोनों अलग अलग ढूंढे, शायद जल्द ही मिल जाए। ठीक है, चलो चलते हैं। जी, बड़े साहब को बीमारी होने से पहले मेरे द्वारा एक प्रतिनिधित्व पत्र जारी कराया गया था। ये दस्तावेज इस बात का हवाला देता है अगर बड़े साहब कंपनी का काम नहीं देख पाए तो प्रतिनिधि को पूरी कंपनी का प्रबंधन सौंपा जाएगा। जियांग रियल्टी का प्रतिनिधि तुम नहीं हो, जियांग वो है। मम्मी, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हें बहुत याद आती है।
घर में तुम्हारे होने से अच्छा लगता था। पापा मुझसे ऐसा क्यों पेश आते हैं? तुम्हें बहुत याद आती है। हाँ, फिर से पापा के खिलाफ शिकायत करने आया हूं। जब से तुम चली गई हो, जियांग परिवार जैसा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों करते हैं। वे बोअर को प्यार कर सकते हैं, वे मुझसे प्यार नहीं कर सकते, पर मैं हमेशा बहुत मेहनत करता हूं। मैंने कंपनी खोली, मैंने कड़ी मेहनत की। मेरी आशा है कि वह मुझे स्वीकार करेंगे, पर वह मुझसे ऐसा क्यों पेश आते हैं? क्या यह तुम्हारी मम्मी है? बहुत सुंदर है। तुम अपनी मम्मी जैसे हो। हाँ, छोटी उम्र से सब यही कहते हैं। मेरे पापा भी हमेशा यही कहते थे। फैंग सचिव से सुना है। तुम्हें अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता क्यों। छोटी उम्र से ही मेरे पापा मेरे साथ ऐसे ही पेश आते हैं। सब कहते हैं उनकी कठोरता का कारण है। मैं जियांग परिवार का एकमात्र वारिस हूं। मुझे कहा जाता है कि भविष्य में मुझे जियांग परिवार का काम संभालना है, इसलिए वे मुझ पर प्यार जितना गहरा होता है, नफरत भी उतनी ही तेज होती है। लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि मेरी हर बार उसकी ओर देखने पर उसकी आंखों में हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गुस्सा है और थोड़ा सा संदेह भी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रही हो? मुझे अपने दिल से पता है। उसने कभी मुझे बोअर की तरह प्यार नहीं किया है। इसलिए मैं छोटा था, मैं बहुत बगावती था। मैंने उसे गुस्सा दिलाया, यहां तक कि अगर वह मुझे पीटता या डांटता। लेकिन उन पलों में मुझे महसूस हुआ मैं उसके दिल में एक बेटे की तरह था। तो फिर इन बातों को तुम उससे क्यों नहीं कहती हो? कहने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे रिश्ते की यही कहानी है। बाद में मैंने अपनी सारी ऊर्जा काम पर लगा दी। मैं चाहता था कि वह मुझे मान्यता दे, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा परिणाम होगा। मुझे लगता है कि तुम इतनी जल्दी निष्कर्ष पर न पहुंचो। धरती पर ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? मैं बाप के जागने का इंतजार करूंगा। तुम उनसे सामने से पूछ लेना। अभी उन्हें नकारो मत, और उनके बीच के प्यार को भी नकारो मत। मैं माँ के लिए एक अगरबत्ती जलाऊंगा। चलो। माँ, हम तुम्हें देखने आए हैं।
वह जानेगी। तुमने अभी उसे क्या कहा? होटल मेरे भाई के अक्सर ठहरने की जगह। सभी दोस्त। कोई खबर नहीं है। मेरा भाई कहाँ गया होगा? तुम्हारे भाई के कोई दोस्त है। शायद वो दोस्त के पास शराब पीकर दुख भुलाने गया हो। मेरे भाई के दोस्त ज्यादातर विदेश में हैं, घरेलू दोस्त बहुत कम हैं। कोई दोस्त नहीं। तुम्हारा भाई भी बहुत अकेला है, एक भी दोस्त नहीं है। तुम्हारा कहना है कि वैंग वकील भी ऐसे ही हैं। ऐसे समय में वे वसीयतनामा लाए। मुझे कोई मनोवैज्ञानिक तैयारी नहीं थी। तुम्हें तैयार करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम साहस करके अपने भाई को वसीयतनामे की बात कह सकती हो? मैं नहीं कह सकता। अब तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए 2 दिन बाद के फाइनेंसिंग मीटिंग की। डेटा तो तुम हमेशा पढ़ते रहते हो, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं। प्रस्ताव पेश करने का समय हो गया है। क्या तुम तैयार हो? मैं कैसे तैयार हो सकता हूँ? ये सारी बातें मेरे भाई पर ही निर्भर करती हैं। उसके बिना मैं क्या करूँ? नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा। चाहे तुम्हारा भाई वापस आ जाए, अगर वो गुस्सा होकर नहीं जाना चाहता, तुम्हें कोई तरीका सोचना होगा। मेरे पास क्या जवाब हो सकता है? तुम्हारे पास मैं हूं। मैंने कई बार बोली लगाने में हिस्सा लिया है और कई बार फाइनेंसिंग मीटिंग में भी। चाहे मैंने स्वयं नहीं किया हो, पर मैंने देखा है कैसे किया जाता है। ऐसी बातें कहने से क्या फायदा? मैं तुमसे बेहतर तो हूं। अब से मैं एक पेशेवर के तौर पर तुम्हारी पढ़ाई को जल्दी से पूरा करवाऊंगा। वाकई? अगर पूरी दुनिया में तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो और किस पर करोगे? चेनलिन सिंह ने ठीक ही कहा था कि उसने तुम्हें गलत नहीं देखा। जी जोर से। मैं तुमसे कहता हूं कि तलवारबाजी में तुमसे नहीं जीत सकता, फुटबॉल में तुमसे कम हूं। यह तो फाउल है। मैंने कैसे फाउल किया? चलो चलो। चलो चलो। जी जोर से। बोर से देखो। पानी। और पानी है, ये गर्मी में मरने वाली है। धीरे से पियो। मुझे तुम्हारा बहुत बड़ा धन्यवाद देना है। तुमने मुझे पसीने से लथपथ कर दिया। चलो खाने चलें। मैं कैसे अनाथालय का खाना छीन सकता हूँ? ठीक है, जो कहा जा रहा है उसे मानो। बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या सचमुच? ऐसे मौके पर थोड़ा आराम कर लेते हैं, चलो। जियांग चाचा, खेल हार गए पर खाना तो खाना ही है। धन्यवाद चाचा। कोई बात नहीं। क्या हुआ आप सबको? जियांग चाचा ने जानबूझकर उन्हें हरा दिया, ऐसा है ना? शिक्षक आमतौर पर तुम्हें क्या सिखाते हैं? दोस्ती पहले, प्रतियोगिता बाद में।
बहुत बढ़िया, चलो खाओ। ये सब मैंने बचपन में कहा था, अब भी काम कर रहा है। बहुत पुराना है। पुराना ही क्लासिक होता है, तुम क्या समझोगे? फांग अंकल, क्या हुआ? क्या जियांग अंकल हो टीचर के बॉयफ्रेंड है? क्या तुमने ये परी कथा मत्स्य कन्या की कहानी सुनी है? जियांग अंकल और हुओ टीचर मत्स्य कन्या और राजकुमार की तरह है। वो टीचर मछली नहीं है, मछली खाने के लिए होती है।